आमिर, हाँ मॉम, क्या हुआ? देखो इसको क्या हो गया आमिर को। क्या हुआ है बाबा को? बाबा क्या हुआ इन्हें? पता नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ खाने के लिए आई थी कि चलो ले जाओ इसको खाना खिला दूं। देखा तो ये उठ ही नहीं रहा। बाबा उठे। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज बाबा, होश में आए, क्या हुआ है आपको? बाबा मैं परवान को कॉल करती हूँ। आमिर, आमिर, मेरे भाई क्या हो गया है? आमिर, आमिर, जल्दी आओ फहीम। ये क्या हो गया सुल्तान? तुम इतने समझदार थे, फिर तुमने अपने साथ ये जुल्म क्यों किया? क्यों इस पत्थर दिल हया से मोहब्बत कर बैठे तुम? फिर उसके इनकार पर इतना सख्त रद्द अमल सुल्तान। होश में आओगे तो कैसे सह पाओगे ये सब? शुक्र है बाबा कि अब आप ठीक हैं। बाबा मैं बहुत डर गई थी। सोना बेटा, तुम रो नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। तो बस ऐसे ही तुम्हारी मामा की याद आ गई थी। बाबा प्लीज आपको खुद को संभालना होगा, वरना बिया और सनी का क्या होगा? तुम ठीक कह रही हो बेटा। तुम्हारे जाने के बाद सनी और बिया मेरी जिम्मेदारी बन चुके हैं। मगर बेटा, तुम्हारी मामा के जाने के बाद मेरे हौसले अब टूटते महसूस हो रहे हैं। बाबा मामा की याद तो अब हमेशा हमारे बीच रहेगी, लेकिन अब आप मुझसे वादा करें कि अब आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। हाँ बेटा, मुझे अपने बच्चों के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कैसी आजमाइश है? मेरे अपने ही मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी को अजियत नहीं दी। किसी इंसान को तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? मैं किसी का बुरा कैसे चाह सकती हूँ? ये क्या हो गया है? सोना जी क्या सोच रही हो? मामा मैं इस तरह अचानक छोड़कर चली गई, और फिर बाबा, पता नहीं ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। सोना, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। इस वक्त तो तुम्हें बिया, सनी और बाबा को संभालने का है।
तुम्हारी मामा जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो हम सबका हौसला बढ़ा रही थी। देखो, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। जी, समझ गई। परवान, आप इमरजेंसी में कहाँ गए थे? सब ठीक था? हाँ, वो मेरी कज़न है ना हया, वो घर पे आई हुई थी। उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी। सितारा जी और सारा भी वहीं पर ही है। वो बेचारी शर्मिंदा हो रही थी कि वो मेरे साथ वापस नहीं आ सकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो वहीं पर देखें सब। हाँ, वो बाबा सो रहे हैं, तबीयत ठीक है उनकी? जी, बाबा को नींद की मेडिसिन दी है, वो सो रहे हैं। के परवान, मुझे याद आया, बाबा की मेडिसिन खत्म हो गई है, वो लेकर आनी है। हाँ, मैं ले आऊँगा। तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। जी, ठीक है। अब तक बेहोश हो सुल्तान। अल्लाह जाने अब तुम्हें कब होश आएगा। आएगा कि भी नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तुम ठीक हो जाओगे। या अल्लाह, बेशक तू माफ करने वालों में से सुल्तान की इस नादानी को माफ कर दे। नादानी में कर बैठा वो। अरे सोना, यहाँ तो आओ। कहाँ मुंह छुपाती फिर रही हो? मैं क्यों मुंह छुपाऊंगी? मैं तो बाबा के पास थी। कैसी तबीयत है आमिर की? मेडिसिन दे दी है उन्हें, सो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मियाँ कहाँ है? अरे 1 मिनट हमारे पास नहीं बैठा, कौन सी हवाओं में उड़ता फिर रहा है? परवान मेडिसिन लेने गए हैं, और वैसे भी वो सुबह से यहाँ कामों में ही लगे हैं। अच्छा भाई, मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरा बेटा फहीम हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो कोई काम नहीं कर रहा? नहीं पप्पू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ हाँ, सब समझती हूँ तुम्हारे मतलब। सारी नजरें तुम्हारी मेरे ऊपर ही हैं और मेरे बेटे पे। अरे अपने ससुराल के बारे में क्या कहोगी? मैयत के बाद से तुम्हारी नंदों ने झांका तक नहीं, सोए में भी नहीं आई। क्यों? उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, बस। बस रहने दो। ये सारे इमरजेंसी के बहाने किए जाते जब इंसान को ना आना हो। अरे मुझसे फुर्सत तक तो नहीं, क्या मैं एक अकेली नंद तो हूँ। अल्लाह बख्शे मेरी भाभी को करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक दफा मजाल हो के पूछा हो, बेटी हो मेरे पास आके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझ पे ही नजरें रहती है तुम लोगों की। सुना भी नहीं, चली गई। देख लूंगी इसको भी, खुद तेवर हो रहे हैं इसके। सुल्तान की अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर है। हमारा क्यों लटका हुआ है? अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। हो जाएगी ठीक वक्त के साथ साथ। अब वो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मैं शयान की वजह से हूँ। उसने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स जो हैं बंद कर दिए। अच्छा,
वो क्रेडिट कार्ड्स जो शायान ने तुम्हें दिए थे वो बंद कर दिए ना? हाँ वही वही। तुम्हें पता है मुझे अब होटल से भी चेकआउट करना पड़ेगा, पैसे जो ख़त्म होने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे, शायान से दुश्मनी मत लो, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। तुम क्या समझ रहे हो वो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को छोड़ देगा? सोना उसका पहला इश्क है। इंसान अपने पहले इश्क को नहीं भूलता है। और जिस इंसान ने इतना बड़ा खेल खेला कि वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर सके और खो ना सके, तुम समझते हो वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देगा या सोना को जाने देगा? अरे बस कर दो यार, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। देख कपूर, तू मेरा भाई है, वो तुझसे बहुत प्यार है, मैं तेरे लिए जान दे भी सकती हूँ, जान ले भी सकती हूँ, लेकिन अब इस मामले में मुझे माफ कर। पहले तेरा साथ दे दे के मुसीबत में पड़ गए, और नहीं होगा भाई। भाई का साथ नहीं दोगी? वो अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो, बैठ कर तमाशा नहीं देखूंगी, तू ही संभाल। सर ये क्या है, बबलू को क्या क्या भेजता रहता है? ये क्या लिखा है? ये वीडियो तो देखो। मतलब वीडियो भेजी है। अरे ये मैसेज क्या लिखा है इसने? एक मिनट, वो कह रहा है कि ये वीडियो मैंने मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर यहाँ भेजी है। मैंने कहा पूरे क्या ख्वाब था ये, जैसे बिल्कुल हकीकत हो। भागी नहीं जा रहा, टांग को क्या हुआ है मेरी? अपना सुकून तो लेती जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अपनी आंखों के सामने मरता देख लो, ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सुकून आ जाए। सुल्तान, हया, सारा कोई है?
सारा बताओ मुझे, मेरी टांग को क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही है? कुछ मत बोलना, चली जाओ यहां से, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, प्लीज जाओ। अंकल बस अल्लाह की मर्जी यही थी, अब तो सब्र ही किया जा सकता है। बस बेटा सब्र ही कर रहा हूँ, वरना आलिया तो मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं। बाबा, आपको हिम्मत करनी होगी सनी, बिया और मेरे लिए। अंकल आप अपनी हालत देखें, बिया और सनी आपको देखकर कितना परेशान हो जाते हैं। आपको उनके लिए वापस जिंदगी में लौटना पड़ेगा। अरे मेरी फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। सोना ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अपना दुख भुलाकर मेरी फिक्र में लगी रही। बाबा, मामा के बाद अब आप ही हमारा सब कुछ है। वो तो शुक्र है कि अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, अब मैं सुकून से अपने घर जा सकती हूँ, है ना परवान? बिल्कुल अंकल, मैं भी यही कहना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो। अरे इसमें इजाज़त वाली क्या बात है, बेटियां तो वालिदैन के लिए उसी दिन पराई हो जाती हैं जिस दिन उनकी शादी होती है। तुम बिल्कुल सोना को साथ ले जाओ, बस ये है कि आते जाते रहना। जी बाबा, आप फिक्र नहीं करें, परवान और मैं आते रहेंगे। और परवान, दुबई में बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। फोन को तो मैं बंद ही कर देती हूँ। या अल्लाह, ये कैसी बदनामी सर पे आ गई है, मैं कैसे फेस करूंगी? तू ही मदद कर हमारी। सितारा जी, यार शबनम का कॉल आ रहा था मुझे, पता नहीं क्या क्या सवाल कर रही थी कि क्या हुआ है ऐसा रोड पर, वो लड़का कौन था, उसने खुदकुशी क्यों की, हया के लिए क्यों की, हया का क्या ताल्लुक है उससे। मैंने भी रख रख के सुनाई है ना उसको, याद रखी कि 14 तबक रोशन हो गए होंगे उसके। मेरा भी यही हाल है बहन, 200 कॉलें आ चुकी हैं मुझे, पूरे मोहल्ले ने तंग करके रखा हुआ फोन कर करके। और वो दोस्त है मेरी स्कूल की जिन्होंने इतने सालों से मेरी खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई, उनकी भी कॉलें आ रही हैं और पूछ रहे कि क्या हुआ है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बदनामी अब हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, वायरल हो चुके हैं हम लोग, अब तो ये फोन ही बंद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, नंबर चेंज करवा लेते हैं अपने। मेरा गरक हो उस इंसान का जिसने ये वीडियो बनाई तो बनाई, ऊपर से वायरल कर दी। अरे यही तो हम भी पूछने आए हैं, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी सुल्तान पर कि उसे खुदकशी करनी पड़ी? हया को मान जाना चाहिए था ना, आखिर वो उसकी दोस्त है और दोस्ती तो मोहब्बत में बदल जाती है ना। अरे देखो ना, बिला वजह की बदनामी मोल ली। तोबा तोबा तोबा, क्या जगहसाई हुई है। अरे हर जगह ना इस वीडियो के चर्चे हैं। जब सब कुछ इस वीडियो से मालूम कर ही लिया था तो ये भी मालूम कर लेती हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, हमसे पूछने क्यों चली आई? अरे सितारा, दूसरों का गुस्सा हम पे क्यों उतार रही हो भाई? हम तो तुम लोगों का साथ देने आए हैं ना। बहुत अच्छे तरन्नुम खाला, बहुत अच्छे, ये साथ निभाने के लिए आई हो, ये जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए हमारे। अरे इनको और आता ही क्या है इसके सिवा,
आज से पहले कभी इन्होंने हमारी तरफदारी की है, कभी हमारी साइड ली है? ऐसी बातें कर रही हो भाई। देखो भाई, हमने वीडियो देखा तो हम यहाँ चले आए। औरों की तरह हंसी मजाक नहीं कर रहे। औरों को देखो हंस रहे हैं, ठट्टे लगा रहे हैं भाई। और लड़का लड़की की आपस में दोस्ती थी, अब पता चला कि आशिकी माशुकी का चक्कर था। हाय मेरे अल्लाह, ऐसा क्या? हाय जोबी, ये क्या बोल रही है? मुझे तो पता ही नहीं था। तो कुछ पता नहीं होता, तू है वही हवा में बातें करती। जमी तुमने किसी को रोका भी नहीं है? अरे मैं कैसे रोकती, मैंने तो खुद 4-5 जगह फॉरवर्ड। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा मतलब है गलती से ऑटो पे होता है ना, ऑटो पे। अपना बच्चा समझते तो मारते किसी के मुंह पे थप्पड़। हाँ, ताकि वो मुझे थप्पड़ मारता। आमिर, कि क्या हरकत की तुमने? मैंने इतनी मोहब्बत और मेहनत से तुम्हारे लिए यखनी बनाई, तुमने वापस करवा दी, जबकि तुम जानते भी हो कि मैं किचन में कितना कम जाती हूँ। I'm sorry आपा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। दिल का क्या है, तुम्हारा दिल तो जीने को भी नहीं चाहता, पर जीना तो है ना भाई। अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। फिक्र मुझे इस बात की कि मेरे जाने के बाद अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम्हें कौन देखेगा, क्या होगा तुम्हारा? आपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। सच्ची बात तो यह है कि मेरा अभी तक दिल मान ही नहीं रहा आलिया के जाने को। मैं मानती हूँ इतने सालों का साथ इतना आसान नहीं है भुलाना, क्योंकि इस तरह रहना तुम्हारा, इसको देखकर तो यही सोच रही हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊं। ये बहुत अच्छी बात कही मामू आपने। मामू अगर यहाँ रहे तो वो मानी की यादों से कभी निकल नहीं पाएंगे। और मामू सब कुछ वाइंड अप करें और हमारे साथ चले। वहीं बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसको मूव करना मेरी बिजनेस रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ेगा। और अगर मैं सनी और बिया को साथ ले भी जाता हूँ तो मेरी सोना तो यहीं पर है ना। सोना को लेके क्यों परेशान हो रहे? सोना को आज नहीं तो कल वो दुबई शिफ्ट हो जाएगी ससुराल वालों के साथ, तुमने मुझे यही बताया था ना। और रही बात बिजनेस की, तो अल्लाह रखे तुम्हारे बेटों जैसे भांजे हैं ना, उसे देखने के लिए क्यों फिक्र कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आप सही कह रही हैं आपा। नदीम और फ़हीम बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह अजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी फ़िक्रें संभालने वाला मेरा दामाद परवान भी है। वो मेरा बाजू है और ये सारा बिजनेस उसी का होना है। अब बाकी सब बातें एक तरफ, मेरा ये ज़मीन छोड़ने को दिल भी नहीं करता। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार इस पर ज़रूर सोचना। फ़हीम, तुम मामू के डॉक्टर से मिले थे, क्या कहा डॉक्टर ने? नथिंग स्पेशल मॉम, बस मामू थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहे और रूटीन मेडिकेशन, दैट्स इट। सुन लिया, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप दोबारा गर्म करके लाती हूँ और पी लेना। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। आओ फ़हीम, बेटा बैठो। जी मामू। परवान, किसका घर है ये? हम यहाँ क्यों आए? हम होटल क्यों नहीं गए? सोना, ये एक्चुअली ये मेरे
मेरी कज़न का घर है। जो तुम्हारी सिचुएशन चल रही है, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि तुम्हें होटल लेके जाऊं। वहाँ पर तुम अनकंफर्टेबल हो जाती, इसीलिए मैंने कहा कि फैमिली में रहोगी तो अपना दुख भी भूल जाओगे। परवान, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं ना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में मुझे ऐसा हमसफ़र मिलेगा जो मेरी छोटी से छोटी बात का भी इतना ख्याल रखेगा। क्यों ख्याल ना रखो? निकाह किया है मैंने तुमसे, साथ निभाने का वादा किया है मैंने, ऐसे तो नहीं पीछे हटूंगा। चले? जी चलें। आजा। पप्पू, ये कौन है? ये है आपकी वो कज़न हया। कजन? मामा एक मिनट, मैं आता हूँ। हाँ, वो बात हया, मैंने शादी कर ली है। क्या शादी? आहिस्ता बोलो, बाद में बताता हूँ क्या हुआ है, प्लीज संभाल लेना प्लीज। अब ये जो है ना, ये मेरी कज़न जो है हया है, और ये शी इज़ माई वाइफ सोना। कैसी इंग्लिश? इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे यहाँ से क्यों चली गई? क्या इन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? ये ना ज़रा सख्त लहजे की, मतलब ऐसी लड़की है जो फ़ौरन घुलती मिलती नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तुम फिक्र मत करो, चंद दिन तुम यहाँ रुकोगी ना तो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, इसकी भी तुमसे दोस्ती हो जाएगी। हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ो। तो तुम चलो, आओ कमरे में चलते हैं। जी आप अच्छा, जाएं। अच्छा, आओ, आराम से चोट न लगी है। आ जाओ। बे ये क्या है भाई? मैं ऐसे ठीक कर देता हूँ। चारा की बच्ची, और बोला भी था कि कपड़ा ठीक कर, पर सुनती गई मेरी। आ जाओ, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, बैठो। परवान, कब तक रहेंगे हम यहाँ पर? अरे अभी तो तुम यहाँ पर आई हो, थोड़ा सांस तो ले लो। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। सोना, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे मुताबिक नहीं है, लेकिन जैसा मुझे बेहतर लगा मैंने कर दिया। आपको पता है, इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपनी माँ से बिछड़ने का है। जब किसी बच्चे से उसकी माँ अलग हो जाए ना, तो फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया के किस कोने में है। और फिर आप तो मुझे अपनों के पास लेकर आए हैं। थैंक यू मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। परवान, मैंने सारा आपा को देखा था और मुझे देखते ही वो छुप गई। बहुत अजीब सी ड्रेसिंग की हुई थी उन्होंने, और एक पल के लिए तो मुझे लगा ही नहीं कि वो सारा आपा है। इसीलिए तो छुप गई ना कि अजीब से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। अब हाँ, वो उन्होंने सोचा होगा ना कि अगर तुमने उन्हें इस होली में देख लिया तो पता नहीं क्या सोचोगी, जैसे अभी सोच रही हो। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसी ड्रेसिंग की क्यों थी? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। दरअसल जो हमारी कज़न हया है ना, जो मिली थी, वो ना बहुत गरीब है, और वो ना हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत फील करती है। अब हम लोग दुबई से आए हुए हैं, अमीर लोग हैं, तो सारा आपा जो है ना उसके सामने ना ऐसे कपड़े पहन के रखती हैं ताकि वो जो है ना एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। समझ रही हो ना तुम? सारा आपा भी
आपकी तरह दूसरों का बहुत ख्याल करती हैं। हाँ ये तो है। अच्छा अब तुम आराम कर लो, मैं जरा आता हूँ। हाँ जी। मुझे पता था कि तुम यहाँ होगे। देखो बेटा, तुम मेरी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट हो। मलका गुलबहार अपनी छोड़ी हुई जगह पर तुम्हारे कदम देखना चाहती है। मॉम, मैंने कब आपके ख्वाबों को अपनी आंखों में आने से रोका है? मैं खुद खाली होकर भी आगे बढ़ रहा। तो फिर इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स तुम्हें मैंने कल रात से व्हाट्सएप पे भेजी हैं। रिस्पांस तो एक तरफ, तुमने अभी तक उन मैसेजेस को सीन तक नहीं किए। I'm so sorry मॉम, शायद मिस हो गया। खैर मैं देख लेता हूँ। गुड। डायरेक्टर से मिलो, स्क्रिप्ट लो, अपने कैरेक्टर को समझो। शायान, तुम्हारे लिए यही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हाँ, दिस कमिंग संडे तुम्हारे लिए नए स्पॉट बॉयज के इंटरव्यूज रखे हैं। तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब तुमने शादी कर ली? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी, क्या आफत आ गई थी पप्पू कि तुम अकेले ही शादी करके आ गए? अरे हया हया मेरी बहन, कहते हैं कि जब इंसान को गुस्सा आए ना, तो अगर वो बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए, खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, और अगर दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता तो चलना शुरू कर दे। क्योंकि शैतान जो है ना, वो वरगलाता है लड़ाई के लिए। सितारा जी, आपको मेरा गुस्सा नजर आ रहा है, इसकी हरकतें नजर नहीं आ रही। पता नहीं कौन है वो लड़की जिससे ये शादी कर कर आ गया है। कुछ पता भी है इसे कौन है, कहाँ से आई है? मोहब्बत है वो मेरी। अच्छा, इसे तुम उसे छुपकर शादी कर कर अकेले लेकर आ गए घर पे? तो मैं क्या करता भाई? सोना की मामा को ब्रेन ट्यूमर था, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं सोना से शादी कर लूं, इसीलिए मैंने शादी कर ली। तो कर लेते शादी, लेकिन हम सबको भी तो साथ रखते उस शादी में। अरे भाई हया, असल में बात यह है कि पप्पू ने ना अब सोना के घर वालों से झूठ बोला था। पप्पू ने उन्हें ये बोला कि वो दुबई से आया हुआ है और बहुत अमीर लड़का है, बिजनेसमैन है, उसकी पूरी फैमिली दुबई में रहती है। क्योंकि अगर वो बता देता सच्चाई तो सोना के घर वालों से शादी नहीं करते ना, इसीलिए तो ये तुम्हें जो है ना अपनी कज़न बता रहा है सोना के सामने। तुमने झूठ बोलकर मोहब्बत की और फिर शादी भी कर ली। सच जान के ना तो वो मुझसे मोहब्बत करती और ना ही उसके घर वाले मुझसे शादी। लेकिन ये गलत है पप्पू। बस बस बस, इस झड़प का इख्तिताम मैं ये कहकर करूंगी हया कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। आप ही की शय पे ना इसने ये हरकत की होगी। चलो भाई। हाय हाय, यही मेरे नसीब है। अरे ये जो भी बुरा हो वो मेरे साथ आ जाता है। या अल्लाह, हया को हिदायत दे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तुम सब के सब झूठे हो, ड्रामेबाज। या अल्लाह रहम, हर कोई हर चीज का कसूरवार मुझे ठहराते। अबे शादी तूने की है, बातें मुझे सुना के चली गई। वो खड़ा हुआ है, सितारा जी बताएं, सितारा जी बताएं।
क्या कर रहा था ये? सितारा जी, हमारी बहन ना बुरी नहीं है, बस इसमें आयोडीन की कमी है। बुरा सिर्फ तू ही है और तेरे में ना खून की कमी है। जब मैं अब चूसूंगी थोड़ा बहुत रह गया। नहीं करे ना, ऊपर से मेरी बीवी देख लेगी। अब तो ये भी मसला है, तेरी बीवी के सामने पीट भी नहीं सकते थे ना। चल आजा। चलो भाई चलो।